जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था वो कैलेंडर टॉपिक चल रहा है। ये कैलेंडर टॉपिक का थर्ड पार्ट है, ठीक है। हमने इसके पहले 2 कैलेंडर टॉपिक वीडियो लेक्चर अपलोडेड कर चुके हैं। पहला वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सेम कैलेंडर कब रिपीट करता है, ठीक है। कैलेंडर रिपीट कब करता है, जैसे 2020 का कैलेंडर सेम हूबहू कब मिलेगा, 2019 का कब मिलेगा, 2021 का कब मिलेगा, ये सब हमने उसका बेसिक कंसेप्ट आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था। सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कोड मेथड बताए थे कि किसी भी वर्ष में नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, उनके जो महीने के 12 महीने होते हैं उनके जो कोड होते हैं उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं सेम ईयर पे कैलेंडर का डेट निकालने पे, ठीक है। तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अपने एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये हमारा कैलेंडर टॉपिक का थर्ड पार्ट है। इसमें जो है हम लोग जो आपको टॉपिक बताएंगे वो उसमें मंथ्स के कोड के साथ साथ हम लोग सेंचुरी ईयर का कोड भी सीखेंगे और डेज कोड जो होता है, जो दिन के कोड होते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। और फिर उसके बाद कोई अगर एक पार्टिकुलर डेट दिया हुआ है तो उसका ओरिजिनल दिन, रियल दिन क्या होगा वो हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। जैसे 15 अगस्त 1947 को जो भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस दिन ओरिजिनल दिन क्या था, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस कोड की मदद से। बेसिक मेथड से सॉल्व करने पे काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए बेसिक मेथड से हम लोगों को वो नहीं करना है, ठीक है। कोड मेथड थोड़ा सा दिमाग में रखना है, याद कर लेना है, रट जाना है, फिर उसके बाद उस कोड के हेल्प से बहुत ही कम समय में आप उस क्वेश्चन को सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पर कि वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा और उसके कोड क्या क्या है। दोस्तों देखो, जैसा ये कोड है, मंथ कोड तो हमने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था, ठीक है। वो कोड क्या था, 622 फिर 503 514 624। ये कोड हमने 3 महीने के हिसाब से करके लिखे थे और ये नॉर्मल ईयर का कोड है और लीप ईयर का कोड में थोड़ा सा चेंज होता है। तो लीप ईयर में चेंज क्या होता है, तो जनवरी फरवरी का, ठीक है। मैं अगर इसके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो जनवरी फरवरी का यहाँ पर देखिए 5 और 1 है और नॉर्मल ईयर में 6 और 2 था, बाकी सब का ये सेम है। ये क्यों चेंज हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिनों का होता है और लीप ईयर में 29 दिनों का होता है। तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तो अगर मैं पहले वाले 2 महीने का कोड नहीं घटाता तो मेरे को मार्च से लेकर दिसंबर तक के सारे कोड में एक बढ़ाना पड़ता, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा डे आ गया ना, 29वां दिन आ गया लीप ईयर में, तो सबके दिन जो हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये सब जो कोड है ये ऑड डे के आधार पर है, ठीक है। ये दिन फिक्स करके मान लिया गया है, ठीक है। तो ये सब मैं कैसे आया मैं आगे चल के अभी बताऊंगा। तो ये आपको मैंने कोड पिछले क्लास में भी बता दिया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा जो कोड होते हैं वो होते हैं शताब्दी वर्ष के कोड, सेंचुरी ईयर के कोड। तो सेंचुरी ईयर के कोड में क्या होता है, जिसके लास्ट में 00 होते हैं वो 100वां वर्ष कहलाता है, यानी वो सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो उनके भी कोड बनते हैं ऑड डे के आधार पर। तो यहाँ पर जब 1600 हो तो वो 0 होगा उसका कोड, 1700 का 5वां। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 1600 से स्टार्ट किया है, कोई भी शताब्दी वर्ष जो लीप ईयर है मैं उससे स्टार्ट कर सकता था, ठीक है। तो फिर 1800 का कोड हो गया 3, 1900 का कोड हो गया 1 और 2000 का कोड हो गया 0। फिर इसी तरह यहाँ पर जब 2100 आएगा दोस्तों तो फिर इसका कोड 5 होगा। जब 2200 आएगा तो फिर इसका कोड जो है वो क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसके बाद से ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो आपको सिर्फ 4 डिजिट के कोड याद रखने हैं, 0531 0531, ठीक है। अब 0 जो भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर है उसका कोड 0 होगा, चाहे 1600 देखो। अब 1600 के 400 साल आगे जाएंगे तो 2000 आएगा, ठीक है, तो उसका भी कोड 0। 1600 से 400 साल पीछे जाओ तो 1200 आएगा, उसका कोड भी 0। और 400 साल पीछे जाओ तो 800 आएगा, उसका कोड भी 0,
है ना। इसी तरह मैं आगे 400 साल आगे बढ़ता जाऊं तो 1600 के बाद 2000, फिर 2400, 2800, 3200, ये सब जो भी आएंगे उन सब के कोड 0 होंगे, ठीक है। इसी तरह 1700 का कोड 5 है, तो आप इसके 400 साल आगे जाइए, तो 1700 के आगे 400 साल जाएंगे तो 2100 आएगा, तो उसका भी क्या ये 5 कोड है। फिर 2100 के आगे 400 साल आगे जाइए तो फिर 2500 आएगा, तो उसका भी कोड 5 होगा। तो इस तरह से 400 साल के गैप में यही कोड रिपीट होता है, ठीक है। तो ये 400 साल का कंटिन्यू है 0531, ठीक है जी। तो ये 053 कहने का मतलब ये होता है कि 31 दिसंबर 1600 तक में 0 ऑड डे होते हैं, कोई भी ऑड डे नहीं बचता है। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब जो भी नंबर ऑफ डेज हम लोग कैलकुलेट करके 7 से डिवाइड करते हैं वो सारे ऑड डे ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी नहीं बचता। यानी जो भी बचता है वो सप्ताह में कंटिन्यू दबा बन जाता है। जैसे मैं बोलूँ 365 दिन का 52 सप्ताह और एक दिन बोलते हैं ना, एक ऑड डे, तो अगर जो नॉर्मल ईयर है वो 365 दिन है, लेकिन अगर मैं 364 दिन की बात करूं तो सिर्फ 52 सप्ताह ही होगा, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 365 दिन में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, लेकिन 364 दिन में तो एक भी दिन नहीं बचेगा, और तो वो 0 ऑड डे हो गए। तो इसी तरह 1600 तक शताब्दी तक, यानी जब से कैलेंडर लागू हुआ है, यानी 1 साल से 1, 2, 3, फिर 101, फिर 102, 1001, ऐसे करते करते जब हम लोग 1600 तक आएंगे, 1600 के लास्ट 31 दिसंबर तक आएंगे तो 0 ऑड डे होगा, यानी कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं बचेगा। फिर 1601 से काउंटिंग करने के बाद 1700 तक 5 ऑड डे होता है। तो इसका भी कैसे आया मैं डिटेल आगे जाकर और भी बताऊंगा। अभी आप इतना जान लो कि यहाँ पर शताब्दी वर्ष के कोड यही इस्तेमाल करना है। अब कोई वर्ष है 2020 है तो 2000 का कोड 0 यूज करना है, 1920 होगा या 1950 होगा तो 1900 का कोड 1 यूज करना है, और वो कैसे यूज करना है मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग डेज कोड। अब डेज कोड में यहाँ पर जब भी आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, यानी 6 तक रिमाइंडर आएगा। तो 0 जब रिमाइंडर आए तो उस दिन संडे हो जाएगा, ठीक है। 1 रिमाइंडर आए तो मंडे होगा, 2 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेडनेसडे, ठीक है। फिर 4 रिमाइंडर आए तो थर्सडे, 5 के केस में फ्राइडे और सैटरडे होंगे 6 के केस में, ठीक है। तो ये जो कोड है ये इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये तीनों कोड का इस्तेमाल एक साथ हम लोग यूज करेंगे जब हमें ओरिजिनल दिन पता करना हो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आगे चल करके अभी एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे मैं यहीं पर बताऊँ दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस तारीख को, वो तारीख है 26 जून, ठीक है। तो 26 जून 2020 चल रहा है। मेरे को मालूम है ये आज का डेट है 26 जून 2020 और दिन कौन सा है तो शुक्रवार है, लेकिन इसको कैलकुलेट करके इन कोड के हेल्प से कैसे शुक्रवार निकालेंगे, फ्राइडे निकालेंगे, हमें वो सीखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेट का डेट लेना है, 26 का 26 हमने ले लिया, ठीक है। फिर जून का कोड क्या होगा, तो जून का कोड आप यहाँ से देखिए ये 3 है। अब 2020 हो चाहे 2019 हो, यानी नॉर्मल ईयर लीप ईयर में जून का कोड सेम होता है, सिर्फ जनवरी फरवरी अगर रहे तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने 3 लिखा। फिर इसके बाद 2020 है तो 2020 में 20 को अलग कर लीजिए, शताब्दी वर्ष को अलग कर लीजिए, शताब्दी वर्ष 2000 हुआ, उसका कोड क्या होता है 0। फिर उसके बाद जो 2020 बचा उसको आप यहाँ लिख लीजिए। समझ में आया दोस्तों मैंने क्या बोला, जो डेट रहेगा 26 वो 26 का 26 लिखना है, जून का कोड 3 है वो उतारनी है, 2020 है तो 2000 का कोड 0 होगा, और फिर 20 का 20 लिख लेंगे, ठीक है। अभी कितने स्टेप हुए, 4 स्टेप, 1 2 3 4। 5वां स्टेप जो है मेरा यहाँ पर लिखा जाएगा कि वो 2000 जो है शताब्दी वर्ष, उसके बाद 2001 से 2020 तक में कुल कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2020 केवल 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, ये 5 आएगा। तो ये 5 जो है हमारा क्या हुआ, लीप ईयर हुआ, ठीक है। ये 5 जो है ध्यान रखेंगे ये हमारा लीप ईयर हुआ है, ठीक है। तो वो 5 यहाँ पर लिखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये पांचवा लास्ट स्टेप में, क्योंकि ज़्यादातर गलतियां लोग लास्ट स्टेप वाले में ही करते हैं। शुरू में डेट का डेट लिया, मंथ्स का कोड लिया, फिर सेंचुरी ईयर का कोड लिया, फिर लास्ट में 2020 है तो 20 लिया, अगर 2050 होता तो 50 लेते, और फिर 50 में 4 से भाग करके हम लोग उसका भागफल लेते, ताकि वो पता चलता है 2001 से 50 तक में टोटल कितने लीप ईयर होंगे। तो ये 5 जो है वो वही चीज़ है, लीप ईयर फाउंड करने का है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, अब सबको ऐड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस सम को जोड़िए। ठीक है, 5 और 20 कितने हुए, 25, 25 और 3 जोड़ेंगे 28, और 28 और 26 को आप कैसे जोड़ेंगे, तो 28 मान को 56 कर लो तो 54 बचेगा, मतलब 28 नहीं है ना, 54 मैंने अपने तरीके से जोड़ लिया। अब आप जैसे जोड़ लीजिए, अभी 26 है, 26 3 29 होते हैं, 29 और 20 को अगर आप जोड़ेंगे तो 49 आएगा, 49 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 54 आएगा। ठीक है, अब 54 को 7 से भाग करनी है, क्योंकि जब भी वैल्यू 7 से ऊपर आता है हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, तो जब भी आप 7 में 54 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 5। अब दोस्तों दिन कोड में 5 क्या है, शुक्रवार। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका फ्राइडे शो कर दिया, यानी 26 जून 2020 जो है, ठीक है, वो शुक्रवार उस दिन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेट का कोई भी ओरिजिनल दिन निकाल सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ सोचिए, ठीक है, किसी फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए और ये इस तरह से कैलकुलेट कर करके आप उसको बता दीजिए कि भाई तुम किस दिन पैदा हुए थे, वो आपको फिर सॉल्व करने में आसानी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने बताया। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ डेट लिया है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। पहले अपने तरफ से वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं जो तरीका बताऊंगा यही तरीका बताऊंगा जो अभी हमने तरीका किया थे। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो उसको आप देख करके समझ करके बनाइएगा। ठीक है, तो चलें। अब दोस्तों देखिए, ये जैसा क्वेश्चन है कि विच डे वाज ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये आपको ओरिजिनल दिन पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को रियल डे कौन सा था। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी जैसे हमने किया। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है भाई, तो डेट का डेट लेना है, 26 का 26 ले लिया। ओके, फिर उसके बाद जनवरी का कोड, ये 50 देख लो, लीप ईयर तो नहीं है ना, तो 50 में 4 से भाग करेंगे तो ये नहीं कटेगा पूरी तरह से, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या था, 6 था। ठीक है, आप पीछे वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं हो तो, लेकिन मैं कहूँगा आप याद कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1950 में आप क्या करना, आप 1900 को अलग कर लेना। ठीक है, और 50 को अलग कर लेना। मैनुअली ये सब सोच के अलग करना है, कोई लिख कर नहीं करना है। मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, आपको बिना पेन पेपर यूज किए हुए आप काम कर सकते हैं उंगली पे जोड़ करके। ठीक है, मैं अभी और भी इसके आगे शॉर्ट बताऊँगा। तो फिर मैं क्या बोल रहा था, 26 हो गया डेट, फिर जनवरी का कोड हो गया। अब 1900 शताब्दी वर्ष है तो इसका कोड क्या है, 1 है। ठीक है, फिर इसके बाद 50 है तो 50 का 50 है लेना है। फिर उसके बाद पिछले बार मैंने 2020 था तो 20 का 20 लिया था, यहाँ 50 है तो 50 का 50 लेंगे। और 2000 का कोड 0 था तो 0 लिखा था यहाँ पर, ये 1900 है तो 1 लिखा है। ठीक है, ये उसका कोड का यूज किया। अब यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, याद करो, तो मैंने बताया था यहाँ पर आपको लीप ईयर लिखनी है कि 1900 का, ठीक है, कोड हमने ले लिया, 1901 से लेकर के 1950 तक में बीच में कुल कितने लीप ईयर आते हैं। तो ये सब कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि लीप ईयर में भी तो ऑड डे मिलता है। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे मिलता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे मिलता है। तो 1 ऑड डे तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बचा हुआ एक्स्ट्रा एक जो है लीप ईयर का वो हमने नहीं किया। तो ये 50 का 50 लेने का मतलब टोटल हमने 1 ऑड डे काउंट कर लिए, 50 का 50 लेकर के, और लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा 1 बच गया वो मेरे को यहाँ पर लिखनी है। तो कितने लीप ईयर हमें ये जानना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप 50 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकालेंगे, कोशेंट निकालेंगे। ये मैं डिटेल से लिखता हूँ, कोशेंट यानी भागफल, ये ज्ञात करना है आपको। तो जब आप मैनुअली ये काम कर सकते हो, 4 से करो, 12 चौके 48 आएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, जो 50 से ऊपर जाएगा तो 12 चौके 48 यहाँ पर 12 हो जाएंगे। यानी 1901 से 1950 तक में कुल 12 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ये 12 क्या है भाई, तो लीप ईयर है। देखो मैं यहाँ ब्रैकेट में फिर से लिख देता हूँ ताकि आप ये ध्यान रखें ये क्या है 12। ठीक है, अब देखो आप डायरेक्ट इनको जोड़ करके भी यहाँ लिख सकते हैं टोटल, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आएगा उसमें आप रिमाइंडर ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके आगे भी सॉर्ट कर सकते हैं।
मतलब इसका रिमाइंडर आप यहाँ पर चाहे तो ले सकते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे 26 जनवरी है तो 26 का 26 ना लिख करके आप 26 में 7 से डिवाइड कीजिए मैनुअली, तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, 5 लिख लिया। अब ये 6 जो है वो 7 से कम है तो 6 ही रहने दो, फिर 1 है तो ऐसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद 50 है तो 50 में भी आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना है तो 1 हो गया। अब ये 12 जो है वो 7 से ऊपर है तो इसमें भी आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि ये वाला हिस्से को आप छोड़ दीजिए, मत लिखिए। आप डायरेक्ट देखिए 26 जनवरी 1950 है तो 26 का यहाँ 5 ले लीजिए, जनवरी का कोड 6 ले लीजिए, 1950 के केस में 1900 का कोड 1 ले लीजिए, 50 का 1 ले लीजिए और फिर उसके बाद 5 लीप ईयर आएगा तो वो ले लीजिए। तो ये थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 और 1 कितने हुए, अब इसको जोड़ लेना है। तो 5 और 6 11, 11 1 12, 13 और 13 और 5 कितने हो गए, 18। ये 18 टोटल बन गया। अब आप क्या करोगे, इसको 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 का मतलब क्या है दोस्तों, तो 4 का मतलब था थर्सडे, वो डे कोड में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, थर्सडे यानी गुरुवार। तो इस डेट को जो आंसर होगा ओरिजिनल दिन वो बृहस्पतिवार होगा। आपको समझ में आया कैसे करना है, तो बहुत ही आसान है, बिना पेन पेपर यूज किए हुए कर सकते हैं। मैं एक बार उंगली पे जोड़ लूँ, देखो फिर उंगली पे जोड़ के बताता हूँ। 26 के लिए आपको क्या करना है भाई, 7 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया। ठीक है, फिर 6 ले लिया 11, अब 5 और 6 11 हो गया। तो 11 को फिर आप मैनुअली 7 से यहीं पर कर लो तो 4 बचेंगे। फिर आगे बढ़िए, 1900 का 1 है तो 4 1 5, फिर 1 आएगा 6 और फिर उसके बाद लीप ईयर होगा 12 तो उसका 5 ले लो, 6 5 11 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 4 आप 7 से डिवाइड करके 4 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना जल्दी करके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोला है, विच डे वाज ऑन 25 दिसंबर 1974। ठीक है, 25 दिसंबर 1974 को कौन सा दिन था, मतलब ये ओरिजिनल दिन पूछ रहा है। तो जैसे अभी हमने किया ठीक वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल से बता दूं, पहले क्या करना है, 25 का 25 लिखना है। ठीक है, फिर दिसंबर का कोड क्या है भाई, तो 4 है। फिर 1900 का कोड क्या है, तो 1 है। फिर 1900 शताब्दी वर्ष है तो बचा कितना, 74 वर्ष, 74 का 74। और फिर यहाँ पर क्या लेना है आपको, लीप ईयर लेना है। क्या लेना है, तो 1901 से 1974 के बीच कुल कितने लीप ईयर होते हैं वो आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो 74 में आप यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो भागफल आएगा। क्यू फॉर क्वोशंट लिख रहा हूँ, यानी भागफल। ठीक है, तो 4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर टेबल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 3 आया, 4 8 बटे 18 चौके कितना होता है, 72 होता है। 1900 के 76 होता है, तो 19 तो होगा नहीं। 18 बार में ये लगेगा, रिमाइंडर भी बचेगा, तो रिमाइंडर से इसमें कोई मतलब नहीं, शेषफल आपको नहीं लेनी है। आपको सिर्फ यहाँ पर जो भागफल बचेगा वो 18 लेना है। ये 18 जो भागफल है वो आपका लीप ईयर हुआ, यानी वो ऑड डे, ये सारे ऑड डे पे ही हैं। अब मैंने आपको ये बोला था कि आप ये जो लिख रहे हो, ठीक है, समझने के लिए इतना डिटेल से लिख रहे हो, आप ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जैसे 25 दिसंबर है तो 25 का 25 ना लिख करके आप 25 में 7 से भाग कीजिए तो शेषफल कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो वो 4 आपको लेना है। ठीक है, अब ये जो 4 है दिसंबर का कोड है, ये 7 से कम है तो आपको ये 4 का 4 ही लेना है। फिर अगला 1 भी सही लेनी है। फिर यहाँ पर 74 है तो इसको आप क्या लेंगे, तो आप 4 लेंगे। 74 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 ही बचेगा ना, तो वो 4 यहाँ पर लिया गया। फिर उसके बाद जो 18 लीप ईयर आपने निकाला है इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ये 18 के लिए मैं यहाँ पर एरो लगा के बता दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाला गया है, 74 में भी 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाला गया है और 25 में भी 7 से भाग करके उसका शेषफल जो 4 आएगा वो लिया गया है। ठीक है जी, तो अब इनको जोड़ना ज़्यादा आसान है। अब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 17 आएगा। अब 17 में फिर 7 से भाग कर दो तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो रिमाइंडर आएगा 3।
अब डे कोड में जा करके आप देखिए 3 का मतलब क्या होता है, तो बुधवार होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 25 दिसंबर 1974 को ओरिजिनल रियल डे कौन सा दिन था, तो वो बुधवार था। ठीक है, ये आंसर बनेगा। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया क्यों छोड़वा दिया हमने, क्योंकि इसमें जो टाइम टेकन होगा वो टाइम आपका बचेगा। आप डायरेक्ट यहाँ 25 का 4 लिखिए, फिर दिसंबर का 4 लिखिए, फिर 1900 का 1 लिखिए, फिर 74 के लिए 4 7 से डिवाइड करके 4 लिख लीजिए। 74 को आप अलग से ये काम कर लीजिए 18। अब 18 जैसे यहाँ पर आया, यहीं पर 7 से डिवाइड करके हम यहाँ रिमाइंडर इसका निकाल लेंगे 4। एक काम यहीं पर मैनुअली कर लेंगे। अब ये सब मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ, आपको मैनुअली ये सब करना है। जितना मैनुअली करेंगे उतना ही फास्ट बनेगा, स्पीड उतनी तेज होगी। अगर मैं कहूँ कि ये वाला ही जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी जोड़ेंगे और 7 से भाग करेंगे तो शेषफल जो है वो 3 ही आएगा। ठीक है, आप खुद करके ये देख लीजिएगा और फिर आप उसके बाद चेक कीजिएगा कैसे आएगा। चलिए मैं आप करवा देता हूँ, आप कहेंगे तो। ये 25 है, 4 29 हो गए और 1 30 हो गया। 30 और 74 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 104 आएगा। अब 104 और 18 को जोड़ना है, तो 104 में 10 ले लीजिए, 114 और फिर 8 लीजिए, तो कितना आएगा आपका 122 आएगा ना। अब 122 को आप 7 से भाग करके देखो क्या शेषफल बचता है, तो आप यहाँ 7 से 12 में करेंगे, 5 बचेगा, 52 हुआ। फिर 7 से आप करेंगे 49 और 49, 52 में 49 गया तो 3 बचा, तो शेषफल तब भी 3 आता है। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन मैनुअली करने के लिए ये ज़्यादा सही है। बिना पेन पेपर का यूज करके ये काम आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रेफरेंस आप इसी को दीजिएगा, इसको प्रेफरेंस मत दीजिएगा। ये ब्रैकेट में लिख करके मैंने इसलिए कट किया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया बात। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कुछ और प्रैक्टिस करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही हमें निकालना है। 12 फरवरी 2008 कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखिए एक कैसे कितना समय में आप निकालते हैं। तो 12 के लिए मैं क्या लिखूँ, 7 से डिवाइड करके 5। फरवरी के लिए कोड 2 होता है, 2 तरह के होते हैं, एक 2 होता है, दूसरा 1 होता है। तो 1 होता है लीप ईयर के लिए, और ये क्या है हमारा लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। नॉर्मल ईयर होता तो फरवरी के लिए कोड 2 लिखते। ठीक है, फिर इसके बाद 2000 आया, उसके लिए 0 करेंगे। फिर उसके बाद 8 है, तो 8 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा तो 1 ले लेंगे। फिर उसके बाद लीप ईयर निकालना है मेरे को। लीप ईयर में 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 2 आएगा, वो यहाँ लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 5 स्टेप में ये आपको करनी है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आप इसको ऐड कीजिए। 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 2 आएगा। और 2 के लिए दिन है क्या, ट्यूसडे। तो आप कैलेंडर खोल के चेक करेंगे तो 12 फरवरी 2008 जो है उस दिन मंगलवार था। ठीक है, तो कितना समय लगा, इसको आप तो बिना पेन पेपर यूज के उंगली पे आप जोड़ के कर सकते हैं ना। तो इस तरह से अपने फ्रेंड्स का डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया और उसको इस तरह से कैलकुलेट करके बता दिया, भाई देख तू इस दिन पैदा हुआ था, है ना। कर सकते हो कि नहीं, तो ऐसे ही करके प्रैक्टिस कर सकते हैं खेल खेल में। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हुआ इस टाइप के क्वेश्चन जो एक सिंगल डेट, मंथ्स, ईयर ये दिया रहता है और रियल डे पूछता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 डेट दिए रहते हैं। एक डेट का दिन दिया रहेगा, जैसे 12 फरवरी 2008 का दिन सपोजली दिया मंगलवार था, तो आपसे पूछ देगा बताओ 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 डेट से कंपेयर करके। तो उस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे बनाना चाहिए, चलिए हम लोग वो क्वेश्चन उस टाइप के करते हैं। दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इफ़ इट वाज फ्राइडे ऑन 14th जनवरी 1886, व्हाट विल बी द डे ऑन 20th फरवरी 2176। यानी यदि 14 जनवरी 1886 को शुक्रवार था तो 20 फरवरी 2176 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये ऐसे हमें निकालना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन में इस टाइप के यदि करके लिखा रहे, इफ़ करके कोई दिन यहाँ पर दिया रहे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसका रियल डे ही दिया रहे होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये रियल डे ना दे करके हो सकता है उसको चेंज करके अपने मन से मान करके दे दे। तो आप इसलिए नहीं डायरेक्ट इसका रियल डे नहीं निकालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे मैंने अभी बताया तो तुरंत इसका रियल डे निकाल दिया। अगर रियल डे ही इसका डायरेक्ट पूछना होता तो फिर ये देने का मतलब क्या है, कोई मतलब तो नहीं है ना। तो इसीलिए आपको जो ये क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इससे तुलना करके कंपेयर करके इसका आंसर बतानी है।
कि अगर 14 जनवरी 1886 फ्राइडे था तो फिर उसका क्या होगा। अगर 14 जनवरी 1886 को मैं संडे रख लूँ तो उस हिसाब से 20 फरवरी 2176 का कौन सा दिन होगा। ये होता है तरीका। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये चेक करना है कि ये इसका रियल डे वाकई में फ्राइडे था या नहीं। तो आप जिस मेथड से मैंने अभी आपको सिखाया है, आप उसी मेथड से इसको सॉल्व करके पता कीजिए कि ये ओरिजिनल दिन फ्राइडे था तो इसका भी ओरिजिनल दिन आ जाएगा। मान लेते हैं इसका ओरिजिनल दिन बृहस्पतिवार है और दिया यहाँ शुक्रवार है, ठीक है, एक दिन बढ़ा के दिया है, तो इसका भी आप यहाँ पर ओरिजिनल दिन जो भी निकलेगा एक दिन बढ़ा देना, ठीक है। मान लेते हैं इसका ओरिजिनल दिन सपोज है संडे आया और दिया क्या है फ्राइडे, तो संडे से 2 दिन पीछे दिया है तो इसका भी ओरिजिनल दिन जो भी आएगा उसका 2 दिन पीछे कर देना, बस तुलना वैसे ही करना है। तो आपको रियल डे निकाल देना चाहिए तब सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 14 जनवरी का सॉल्व कर लूँ। तो 14 के लिए क्या करूँ भाई, तो 7 से डिवाइड करेंगे 14 में तो 0 आएगा, ठीक है। अब ये डिटेल पूरा नहीं बताऊंगा, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब 1886 जो है लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि 86 में आप 4 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, तो जनवरी का कोड यहाँ पर 6 ले लिए। अगर लीप ईयर होता तो 5 लेते, ठीक है। फिर इसके बाद 1800 आ गया। 1800 का कोड क्या है, तो 0531 मैंने बताया था, तो 0 हो गया 1600 का, 1700 का 5, 1800 का 3, ठीक है। ये ऐसे याद रखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 86 है तो 86 लेना पड़ेगा। 1800 का तो ठीक है 3 लिख लिया। अब 86 का 86 ना लिख करके हम इसको 7 से भाग कर देंगे। तो 86 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से जब भी डिवाइड करते हैं तो याद रखिएगा रिमाइंडर लेते हैं, शेषफल लेते हैं, भागफल नहीं लेते हैं। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। तो आप यहाँ पर 86 का 86 ना लेकर के 2 ले लीजिए, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लेना है, लीप ईयर। तो अब यहाँ 86 में आपको लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग किया जाता है, और 4 से भाग करने पर जो क्वोशंट आता है, भागफल आता है, वो यहाँ पर लेना चाहिए, ठीक है। तो 4 को 8 से कीजिएगा तो 4 दूनी 8 होगा। फिर 6 तो 4 से लगेगा एक बार में ही, तो 1 हो जाएगा। यही 21 इसका जो है वो भागफल है, ठीक है। बाकी जो रिमाइंडर हैं वो 2 बच जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 21 चौके कितना होता है, 84 होता है। ये उसी के क्लोज आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 21 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब 21 मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, 21 में नहीं लिख करके यहीं पर 7 से डिवाइड करके इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 21 7 से पूरी तरह से कट जाता है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो मैं 21 लिखने जा रहा था उस 21 को ना लिख करके हम लोग अब यहाँ इसको 0 लिखेंगे। तो देखिए देखो बच्चों कितना छोटा हो गया ये डिजिट। अब ये जोड़ना कितना आसान है। मैं पूरा 14 लेता, फिर 6 लेता, 20 आता, फिर 18 लेते, उसका 3 लेते, फिर 86 का 86 लेते, 21 का 21 लेते, तो जोड़ने में टाइम तो लग जाता। वहाँ पर आपको जोड़ने में टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको आपस में अब जोड़ देना है। तो 0 6 3 2 को आप आपस में जोड़ेंगे, 11 आएगा। और 11 का कोड क्या, 11 को 7 से भाग भी करना है, तो रिमाइंडर फिर कितना आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। अब 4 का मतलब क्या होता है, थर्सडे, ये डे कोड के हिसाब से। तो दोस्तों इसका ओरिजिनल दिन क्या है, बृहस्पतिवार है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट में बृहस्पतिवार लिख देता हूँ, इसका ओरिजिनल दिन आया। अब दिया क्या है भाई, फ्राइडे। तो रियल डे से ये जो है क्या किया है, इसका ओरिजिनल दिन थर्सडे है, फ्राइडे दिया है, मतलब एक दिन बढ़ा करके दिया है, ठीक है जी। आपको रियल डे से गिवन डेट चेक करना है। तो ये रियल डे जो है 14 जनवरी बृहस्पतिवार था और दिया क्या है, शुक्रवार, एक दिन बढ़ा करके दिया है। तो इसका भी जो ओरिजिनल आएगा उसको भी ओरिजिनल निकालने के बाद एक दिन बढ़ा देंगे। इसका मैं इधर निकाल दूं तो देखिए 20 के लिए आप क्या लिखोगे, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा शेषफल। फिर उसके बाद फरवरी है, फरवरी देखिए 76 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो वहाँ फरवरी का कोड 2 ना ले करके 1 लेते हैं, है ना। लीप ईयर में तो फरवरी का कोड 1 हो जाता है। फिर उसके बाद 2176 में 2100 का कोड लेना है। तो देखो 2000 का कोड 0 है, तो 2100 का कोड 5 हो जाएगा, 0531, ठीक है। तो ये 0 ले लिए। फिर उसके बाद 76 का 76 ना लिख करके हम लोग 76 में 7 से भाग करेंगे, तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये मैं आपको लिख करके समझाने के लिए, दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको उंगली पे ये काम करना है। 20 के लिए 6 लेना है, फरवरी के लिए 1 लेना है, 7 तो सही हो गए। अब आप देखो 6 से 1 7 खत्म।
अब आप 0 6 बचा तो 6 ही लेना है, सिर्फ समझिए आप इसके बारे में। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्वोशंट लिखेंगे किसका, लीप ईयर निकालने के लिए। तो 76 में आप यहाँ 4 से भाग करो, क्वोशंट कितना आएगा, तो 19 चौके 76 हो जाएगा ना, 19 से ही लगेगा ना। तो यहाँ पर 4 एकम 4 थी, 4 9 36, ठीक है। अब 19 को फिर आप 7 से भाग करके इसका रिमाइंडर ले लो छोटा करने के लिए, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 5 19, यानी 5 शेषफल बचा, तो यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब यही आप इधर से अगर ये कैंसिल कर दें तो 6 5 11 ही हो जाएगा ना, तो इसका भी बृहस्पतिवार ही आ जाएगा। 11 में 7 से करेंगे तो नहीं, तो अब पूरा जोड़ के मैं दिखाता हूँ। 6 1 7, 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हुआ 18। तो 18 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर फिर कितना बचेगा, रिमाइंडर 4 ही बचेगा, यानी 4 का मतलब क्या हुआ, थर्सडे। तो थर्सडे से उसमें भी इसका भी ओरिजिनल दिन थर्सडे है, तो इसमें भी +1 कर करके हम ओरिजिनल दिन से आगे बढ़ेंगे तो फ्राइडे निकालेंगे, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फ्राइडे। समझ में आ गया बात। 14 जनवरी 1886 बृहस्पतिवार था, दिया हुआ था एक दिन बढ़ा के फ्राइडे। तो 20 फरवरी 1976 भी बृहस्पतिवार ही था, होगा ओरिजिनल दिन, तो उसके में एक बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से ये फ्राइडे आंसर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा है, 15 अगस्त 1947 को यदि संडे था तो बताएं 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह करेंगे। तो आपको देखना है 15 अगस्त 1947 का क्या ओरिजिनल दिन संडे था या चेंज करके दिया है। अगर ओरिजिनल दिन होगा तो इसका भी ओरिजिनल दिन ही आंसर आएगा, लेकिन अभी हमें तो नहीं मालूम ना कि ये इसका ओरिजिनल दिन है या चेंज करके दिया है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसी टाइप से हम लोग चेक करेंगे बना करके। तो यहाँ पर जैसे 15 है तो 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर अगस्त का कोड भी क्या है, 1 है। फिर 1947 में 1900 का भी कोड 1 है। अब 47 है तो 47 का 47 ना लिखकर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 42 होगा, यानी 5 शेषफल बचेगा। तो आपको पता ही है यहाँ पर कैसे किया जाता है। और फिर उसके बाद लीप ईयर निकालते हैं। तो 47 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 11 चौके 44 होगा। तो अब वो 11 भागफल आएगा, यानी 11 लीप ईयर हो गए 1901 से 1947 में, ठीक है। अब उसे 11 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। मतलब मैं अब थोड़ा शॉर्ट में जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब 5 और 9 10 1 11 एक 12 आ गया। तो 12 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, संडे दिया है, जबकि ओरिजिनल दिन मेरा क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। तो ये फ्राइडे से संडे कितना दिन बढ़ा के दिया है, 2 दिन बढ़ा के दिया है। बोलेंगे ना, फ्राइडे ओरिजिनल दिन है और संडे दिया, मतलब फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे 2 दिन बढ़ा करके दिया है। तो इसका भी जो ओरिजिनल दिन होगा वो हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन बढ़ा देंगे। तो इसका ओरिजिनल दिन कैसे निकालेंगे मैं यहाँ बता दूँ। तो यहाँ भी 15 अगस्त है तो 15 के लिए 1 लिखेंगे, अगस्त के लिए भी 1 लिखेंगे। 1900 की जगह अब यहाँ 2000 है, यानी 2000 है तो उसके कोड 0 होते हैं, ठीक है। 47 का उसी तरह वहाँ जैसे 47 में 5 आया था, यहाँ भी 5 आएगा। लीप ईयर जो वहाँ 4 आए थे, यहाँ भी लीप ईयर 11 आए थे, उसमें फिर रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर 4 लिया गया था, यहाँ भी 4 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जब जोड़ेंगे 5 और 9, फिर एक 10 और एक 11 आया है। तो 11 को फिर 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, थर्सडे, ठीक है, डे कोड के हिसाब से। तो यहाँ भी +2 किया जाएगा, ठीक है, +2 करेंगे थर्सडे में। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, देन सैटरडे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, सैटरडे, ठीक है। तो इसमें फ्राइडे, देखो इसमें संडे लिखा है तो इसलिए इसका सैटरडे आंसर आया है। मान लेते मैं यहाँ संडे के जगह यहाँ पर मैं मंडे लिख देता तो ये फ्राइडे से 3 दिन आगे हो जाता, तो मेरे को भी थर्सडे से 3 दिन आगे करते तो फिर मेरा यहाँ संडे आंसर आने लगता, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या लिखा है। अगर ये फ्राइडे लिख देता ओरिजिनल भी तो यहाँ पर भी इसका ओरिजिनल क्या होता, थर्सडे हो जाता, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इस टाइप के, पिछला क्वेश्चन भी किया, उसमें भी डेट वगैरह सब अलग अलग थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि डेट और मंथ सेम है,
सिर्फ ईयर चेंज है। तो यहाँ पर इस मेथड से अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इससे भी एक आसान मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर शताब्दी वर्ष का जो कोड लिखा था 0531 लिखे थे ना, 0531, ये था क्या 1600 का कोड, ये था 1700 का 5 जो था 1700 का कोड था, ये 1800 का और ये था 1900 का। तो ये यहाँ पर ऐसा है दोस्तों कि 1601 से 1700 जाते हैं तो 100 साल होता है। तो 100 साल में जो होता है ना 5 ऑड डे होता है। तो यहाँ पर 1600 से 1700 जो जाते हैं तो 1700 शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। लेकिन तो ये 5 हुआ, ठीक है, 5 ऑड डे होते हैं 100 साल में, 5 ऑड डे होते हैं अगर 100वां वर्ष जो है वो लीप ईयर ना हो तो। अगर 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष लीप ईयर हो जाए तो फिर 100 साल में 6 ऑड डे मिलते हैं, ठीक है। तो आप देखो जब ये 1947 से, मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर दूँ क्योंकि मैं यहाँ कुछ और चीज़ बता रहा हूँ ना, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि ये 1947 है और ये आपका 2047 है। 100 साल का अंतर है क्योंकि डेट और मंथ सब सेम है। 100 साल जब यहाँ 1947 से 2047 जाएंगे तो बीच में मेरा शताब्दी वर्ष कौन सा पड़ेगा, तो वो पड़ेगा 2000। ये 2000 जो है ये क्या है, शताब्दी वर्ष लीप ईयर है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि 100 साल में 6 ऑड डे होंगे। अगर ये लीप ईयर नहीं होता, नॉर्मल ईयर होता तो 5 ऑड डे लिए जाते। तो यहाँ पर 1947 से 2047 जाने पर बीच में एक लीप ईयर आ गया, शताब्दी वर्ष लीप ईयर आया, इसलिए 6 ऑड डे लेंगे। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, 1947 से सीधे 2047 में डेट और मंथ सेम है तो सीधे 6 आप प्लस कर दोगे, ठीक है। तो 6 प्लस करने के बाद संडे है तो संडे से 6 दिन आगे जाइए। तो जब संडे से 6 दिन आप आगे जाएंगे, या 6 दिन आगे जाने के बदले मैंने बताया था 1 दिन पीछे हो जाओ, बात बराबर ही है। दोनों कंडीशन में आंसर सैटरडे आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेट और मंथ्स जो है वो सेम है, सिर्फ ईयर चेंज हो रहा है। तो अब ये 100 साल हो रहा है, मान लिया 50 साल आगे दिया रहता, डेट और मंथ सब सेम रहते और 10 साल आगे होता, 20 साल आगे होता, 50 साल आगे होता या पीछे होता, तो फिर हम और डे से काम चला करके आंसर कर लेते। इतना ये घुमा करके नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर डेट भी चेंज हो जाए, मंथ्स भी चेंज हो जाए तो फिर ये करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस मेथड से और डे निकालने में। इसीलिए वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, जिसका जैसे जस्ट पहले हमने अभी क्वेश्चन कैलकुलेट किया था ना, ठीक है। तो वो वहाँ पर इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पर दोनों मेथड आपको समझा दिए, ओके। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर 2007 है और इधर 2004 है, मात्र 3 साल का गैप है। तो यहाँ पर वो वाली लंबे वाली मेथड से जो हमने अभी ये इसका ओरिजिनल नहीं निकाला फिर इसका ओरिजिनल निकाला, ये नहीं करेंगे क्योंकि मंथ्स भी सेम है, डेट में भले थोड़ा बहुत चेंज है। तो इसको हम लोग और डे के आधार पर सिंपल तरीके से और बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो देखो मैं बताता हूँ। आप 2007 का दिया हुआ है और 2004 का पूछ रहा है, तो 2007 से पहले आप क्या कीजिए, 2006 में आइए। जब डेट सेम रहे, ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बात करूँ 1 जनवरी 2001 है, सोमवार पड़ता है, तो 1 जनवरी 2002 जो है वो मंगलवार पड़ेगा, फिर 1 जनवरी 2003 जो है बुधवार को पड़ेगा। तो जब नॉर्मल ईयर सेम डेट पे एक एक साल आगे बढ़ते हैं तो एक एक ऑड डे आता है, और जब लीप ईयर क्रॉस करते हैं, खास तौर पे 29 फरवरी क्रॉस करते हैं लीप ईयर का, तो फिर वहाँ 2 ऑड डे मिलता है, ठीक है। तो 2 दिन क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2007 से जब 2006 आओगे तो एक ऑड डे पीछे आना पड़ेगा, मतलब 1 दिन पीछे आइए। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये 18 अगस्त है, ठीक है। मैं 18 ले रहा हूँ, एजी करता हूँ शॉर्ट में, ठीक है जी। 18 अगस्त 2007 से 18 अगस्त 2006 पहले आइए। तो ये हमारा क्या है, फ्राइडे दिया हुआ है, तो 1 दिन पीछे आएंगे तो थर्सडे हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे 2005, ये सब नॉर्मल ईयर है, ठीक। फिर -1 होगा, तो अब मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा ना। 2007 को 18 ही तारीख को, 18 अगस्त को ही 2007 शुक्रवार था, तो फिर 2006 क्या हो जाएगा, 18 अगस्त को ही बृहस्पतिवार। फिर मैं पीछे जा रहा हूँ ना, इसलिए माइनस कर रहा हूँ, आगे जाते तो प्लस करते, ठीक है। तो फिर 2005 फिर पीछे गए 1 साल और, तो फिर क्या होगा, बुधवार। अब फिर यहाँ से अब हम आ रहे हैं 2004 में। ये 2004 का डेट क्या है, तो 18 अगस्त ही ले रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना,
ठीक है जी। तो ये 18 अगस्त 2004 का अब क्या होगा, तो फिर यहाँ पर -1 करेंगे कि -2। तो देखिए 18 अगस्त 2005 से 18 अगस्त 2004 आ रहे हैं, तो 29 फरवरी तो यहाँ पर यूज नहीं हुआ ना, 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुआ, इसीलिए एक ही ऑड डे माइनस होगा, पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 अगस्त जो है वो हमारा मंगलवार हुआ, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, 22 अगस्त। तो 22 18 से कितना आगे है, 4 दिन आगे, 19 20 21 22 4 दिन आगे है। तो 18 अगस्त को मंगलवार है, तो उसके बाद 4 दिन आगे चले जाओ या 3 दिन पीछे आ जाओ, दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। तो मंगलवार से 4 दिन आगे जाइए तो क्या होगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे, ठीक है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट ऐसे ही बन गया सैटरडे, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट फाइनल आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसको आप जो है अगर उस तरह से निकालना चाहते हैं, 18 अगस्त 2007 का रियल डे निकाल के कंपेयर करना चाहते हैं कि वो फ्राइडे था या नहीं, आप वैसे खुद बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर चेंज होगा, अगर बढ़ा के दिया है तो यहाँ भी उतना ही बढ़ाएंगे, अगर घटा के दिया है तो यहाँ भी उतना ही घटाएंगे। तो जो भी हम लोग करेंगे ओरिजिनल दिन से तुलना करके देखेंगे। लेकिन जब मैं कहूँ जब 2-3 साल का ही आगे पीछे रहे तो ये मेथड ज़्यादा आसान होता है। सेम डेट पे आप ईयर चेंज करो तो एक एक दिन प्लस करो आगे बढ़ करके, मतलब आगे जाने के लिए, और पीछे का साल जाना है तो एक एक दिन माइनस करो। अब मैं यहाँ पर 2004 से मैं 2003 पे जाऊँ तो ध्यान रखिएगा 2004 का पीछे जाना है 2003 में, तो 2004 का 29 फरवरी क्रॉस करके जाएंगे। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख करके बता देता हूँ कि 2003 में जब हम लोग आएंगे यहाँ पर तो यहाँ -2 करेंगे, मतलब कि 2 दिन पीछे जाएंगे। अभी तो -1 किया ना, नॉर्मल ईयर एक एक साल पे बढ़ते हैं तो +1 करते हैं, पीछे जाते हैं तो -1 करते हैं। तो यहाँ पर जब 29 फरवरी क्रॉस होता है तो -2 करते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को 2003 के बारे में अगर निकालना पड़े 18 अगस्त 2003, तो ट्यूसडे तो है ही, 2 दिन पीछे जा करके मेरे को यहाँ पर 2003 में संडे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आप खुद चेक करके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये अलग से एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, इसी टाइप के पास अगर रहेंगे तो उस केस में कैसे बनाना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इफ़ इट वाज सैटरडे ऑन 22 Feb 2007 व्हाट वाज द डे ऑन 22 Feb 2010। यानी 22 फरवरी 2007 को सैटरडे था, तो फिर उसके बाद 22 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सैटरडे के हिसाब से हम चलेंगे। अब इसका ओरिजिनल दिन सैटरडे रहे चाहे नहीं रहे, हमें इसका कुछ नहीं पता करना है। ये वाली मेथड चूँकि देखो 3 साल का ही गैप है, तो अभी जो हमने जस्ट सिखाया बस वैसे ही आप कर लीजिए, क्योंकि डेट भी सेम है, मंथ्स भी सेम है, सिर्फ ईयर चेंज है। तो कितना बताओ, ये 2007 है, ये 2010 है, कितना ईयर है, तो 3 साल का, ठीक है, 3 साल आगे है। अब बीच में क्या एक लीप ईयर आ रहा है मेरे को, तो हाँ 2008 आ रहा है, वो एक लीप ईयर है। तो वैसे कंडीशन में आप एक्स्ट्रा 1 + 1 और कर लो तो कितना होगा, +4। तो अब आपको सैटरडे से 4 दिन बस आगे जानी है। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। हमारा आंसर क्या बन गया, बुधवार। ये आंसर हमारा हो गया। कितना टाइम लगा बताओ, 15 सेकंड भी नहीं लगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें डेट जब सेम रहे, मंथ सेम रहे, तो आप ये कांड कर सकते हैं, है ना। ये काम आप करके जल्दी बना सकते हैं। ओके, मैं इसको डिटेल से बता दूं। जैसे मैंने अभी बोला कि 2007 है, अब 2007 से 2008 में जाएंगे तो ये लीप ईयर क्या 22 फरवरी है, तो यहाँ पर 22 फरवरी 2008 आएगा। +1 करना है कि +2 करना है, बस वो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए 2007 से मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि ताकि ऊपर न कट हो। देखिए 2007 है, ठीक है, फिर आप जा रहे हैं 2008 पे, लेकिन डेट क्या है भाई, तो ये 22 फरवरी है और ये भी 22 फरवरी है, तो इसका 29 फरवरी तो यूज हुआ नहीं। तो 2007 से 2008 में जाएंगे तो एक ऑड डे काउंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप जाएंगे 2009 में, ठीक है। तो 2009 में जाएंगे तो अब इस 2008 का 22 फरवरी से 29 फरवरी क्रॉस करके जाएंगे तो यहाँ पर +2 होगा, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पर जाएंगे 2010 में जाएंगे ना, तो 2009 से +1 हो गया। अब यही आपका 22 फरवरी से 22
फरवरी 2010 तक आ गए, तो +1 हो गया, तो कितना हुआ +1 +2 +1, मतलब कितने हुए, ये टोटल ऑड डे 4 हो गए ना, वही 4 हमने डायरेक्ट यहाँ पर करके, सैटरडे दिया था तो सैटरडे से 4 दिन आगे बढ़ गए, अगर यहाँ पर संडे दिया होता तो संडे से 4 दिन आगे बढ़ते। तो डिपेंड इस पे करता है कि यहाँ क्या दिया है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ वेंसडे, तो वेंसडे से फिर 4 दिन आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिनल दिन से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आइए मैं आपको एक काम का चीज़ बता दूँ, ठीक है। वो काम का चीज़ क्या है कि ये जो मैंने शताब्दी वर्ष का कोड लिखा था वो कैसे आया था और इसका आगे क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काम आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1600 का कोड हमने यहाँ 0 लिखा था, ठीक है जी, और 1700 का कोड क्या बताया था 5, फिर इसी तरह 1800 का कोड 3 आया था। ये कैसे आया, तो देखिए हमने आपको बोला था कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, जब शताब्दी वर्ष लास्ट वाले का वो जो है वो नॉर्मल ईयर हो। तो ये 1601 से आप समझिए, 1601 से 1700 का, 1600 मत लीजिए यहाँ पर, 1601 से लेकर 1700 100 साल होते हैं ना, तो ये 1700 शताब्दी वर्ष जो है ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर 100 साल में 5 ऑड डे आया था। ये 5 ऑड डे कैसे आया, तो इसमें देखिए ये 100 साल में, मैं यहाँ डिटेल से थोड़ा लिख दूँ, 100 ईयर्स में नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, तो वो आपका 24 लीप ईयर होता है और 76 साल नॉर्मल ईयर होता है। लेकिन मैं ऑड डे के हिसाब से 100 का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 100 का 100 ले लेता हूँ और फिर लीप ईयर कितने होते हैं 24, वो मैं काउंट कर लेता हूँ। देखिए इसको ऐसे समझिए कि 100 साल में जनरली 4 से आप 100 में डिवाइड करेंगे तो 25 भागफल आएगा, तो 25 लीप ईयर और बाकी 75 जो होते हैं वो नॉर्मल ईयर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 100वां वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है, ये 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, नहीं डिवाइड होगा, यानी नॉर्मल ईयर है, इसलिए यहाँ पर 25 लीप ईयर ना लेकर के 24 लीप ईयर लिखा जाता है, ठीक है। और फिर इधर क्या हो जाएगा आपका, 24 लीप ईयर है तो इधर बचेगा 76 नॉर्मल ईयर, तो 76 का 76 ऑड डे हो गए, और 24 के कितने हो गए, एक लीप ईयर के 2 ऑड डे, तो 24 के 48, तो 76 और 48 को जो जोड़ेंगे आप वो 124 ही आएगा। तो मैंने क्या डायरेक्ट कर लिया कि 100 साल का 100 डायरेक्ट ले लिया, यानी लीप ईयर के जो 2 ऑड डे होते हैं उसमें एक वाला इसी में काउंट कर लिया, तो जो एक एक्स्ट्रा बच गया वो 24 लिया, लीप ईयर काउंटिंग करके ये हमने ले लिया। इस तरह से 124 हो गए। अब इसको आप 7 से भाग कीजिए, तो रिमाइंडर बताइए कितना आएगा, तो 7 से आप करेंगे 12 में 5 बचेगा, 54 हुआ, फिर 49 करेंगे तो फिर आपका यहाँ पर कितना बचेगा, तो 5 ही बचेगा ना। तो ये 5 रिमाइंडर बचने का मतलब ये हुआ 5 ऑड डे हो गए। तो हर 100 साल पे 5 ऑड डे होंगे अगर 100वां वर्ष नॉर्मल ईयर रहे, शताब्दी वर्ष नॉर्मल रहे, ठीक है, लीप ना रहे। इसी तरह 1701 से 1800 भी क्या है, शताब्दी वर्ष नॉर्मल ईयर है, तो ऐसे केस में 24 ही लीप ईयर लिया जाएगा जैसे यहाँ लिया। तो फिर इसके भी इसी तरह 5 ही ऑड डे आएंगे, तो 1601 से 1800 देखो 200 साल हो गए, तो 200 साल में पहले 100 साल का 5, अगले 100 साल का 5, 5 5 कितने हुए 10, तो ये 10 को 7 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ये 3 ऑड डे हो गया 1800। उधर जो पहले का 5 आया था वो 5 कोड बना दिया गया 1700 का, ठीक है। फिर आप आएंगे 1801 से 1900, तो यहाँ पर फिर 24 मतलब 100 साल है, फिर 24 लीप ईयर होंगे, फिर सॉल्व करके इसी तरह 5 ऑड डे यहाँ भी निकालेंगे, है ना। तो फिर ये 5 5 15 हो गए, है ना, 3 हो गए, 5 + 5 + 5 तो 15 हो गए, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 आया तो 1 हो गया 1900 का कोड। फिर अब आप आगे बढ़िएंगे, 1900 से 2000 में आएंगे, 1901 से 2000, फिर 100 साल में अब 2000 जो है वो शताब्दी वर्ष जो है लीप ईयर है, तो इसलिए अब यहाँ पर 24 लीप ईयर ना लेकर के आपको 25 लीप ईयर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 लीप ईयर लेंगे तो यहाँ 100 का 100 रखेंगे, यहाँ 25 रखेंगे, 125 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा, तो वही 6 यहाँ पर ऑड डे लिखा गया है। तो जब शताब्दी वर्ष जो है वो लीप ईयर रहे तो वहाँ 100 साल में 6 ऑड डे होते हैं, और जब लीप ईयर ना रहे तो 5 ऑड डे होते हैं। यही चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन वो वाली सॉल्व करवाए थे 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2047 का, ऑड डे के आधार पर जल्दी कैसे निकालते हैं, सेम यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पर बताई थी और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ कर दिया, ठीक है जी। तो ये 6 आया, तो देखिए 5 5 5 15 हो गए थे, 6 जोड़ेंगे कितना हुआ 21, 21 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए 2000 है।
फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ 2100, यही कहानी रिपीट होगी। तो जितने भी 1600, 2000 जो भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर है वो सब उसका ऑड डेज 0 होता है वहाँ तक, यानी उस सब का कोड 0 होता है। ठीक है, अब ये जो 0, 5, 3, 1, 2, 0 ये क्या है, तो देखिए 0 का मतलब डे कोड में क्या था, संडे दिया था ना हमने, 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेंसडे और मंडे लिया था, 1 का मतलब फिर 0 का मतलब संडे आ गया। तो अब आप यहाँ से ऐसे समझिए, ठीक है, यहाँ पर क्या समझेंगे, तो ये जो है 1601 का 0 जो लिखा हुआ है ये 31 दिसंबर संडे हुआ, मतलब उस शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है। संडे जो आया ना, इसका मतलब हुआ 1600 का अंतिम दिन हुआ 31 दिसंबर को संडे। इसी तरह 1700 का अंतिम दिन फ्राइडे से हुआ, यानी 31 दिसंबर फ्राइडे, फिर 1800 का वेंसडे, इसका फिर मंडे, फिर इसका संडे, मतलब यही 4 दिन हमेशा आएंगे। तो कुछ दिन तो ऐसा होता है ना कि ये 4 दिन यही फिक्स होते हैं, बाकी कोई और दिन जो होता है वो नहीं आते, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में कौन कौन से दिन आते हैं और कौन से दिन नहीं आते। तो दिन कौन कौन से आएंगे, संडे, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, ठीक है। और कौन से दिन नहीं आएंगे, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, ये दिन नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आगे भी चलते हैं, फिर आगे भी मैं आपको 1 जनवरी का केस समझाऊंगा। ये 1 जनवरी का मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी का जो यहाँ पर केस है वो क्या है कि जैसे 31 दिसंबर 1600 जो है वो आपका यहाँ पर संडे हुआ, तो अगला दिन क्या आएगा, 31 दिसंबर के बाद अगला दिन 1 जनवरी आएगा, और वर्ष कौन सा आएगा, 1601। तो ये जो है संडे के बाद अगला दिन क्या हुआ, मंडे, तो 1601 जो है वो मंडे से स्टार्ट हुआ। इसी तरह 31 दिसंबर 1700 फ्राइडे को ख़त्म हुआ, तो अगला दिन 1 जनवरी 1701 आएगा, वो किससे स्टार्ट होगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे से। ये शताब्दी वर्ष का पहला दिन हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। 1 जनवरी 1601, ये 17वीं सदी स्टार्ट हो गई, उसका ये पहला दिन है। इसी तरह 1700 के बाद 1701 आया 1 जनवरी, तो ये 18वीं सदी की शुरुआत हो गई, ये सैटरडे से स्टार्ट हुआ। ये ओरिजिनल सैटरडे से हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो माना गया है। आप ओरिजिनल कैलेंडर भी देखेंगे तो वो शनिवार से स्टार्ट हुआ है, 18वीं शताब्दी यानी 1701 जो है, ठीक। इसी तरह 1800 आपका ख़त्म हुआ है बुधवार से, तो अगला दिन 1801 आएगा, 19वीं सदी शुरू हो जाएगी, वो थर्सडे से शुरू होगा, ठीक है जी। फिर इसी तरह 19वीं सदी ख़त्म हुई यहाँ पर, ये 19वीं सदी जो ख़त्म हुई मंडे से 31 दिसंबर 1900, फिर अगला दिन क्या है 1901, 1 जनवरी 1901, ये मंगलवार से स्टार्ट हुआ। ये 1901 को क्या बोलेंगे, 20वीं सदी का प्रारंभ होना, ठीक है। इसी तरह 2001 में आइए, तो 31 दिसंबर जो था वो संडे था, तो अगला दिन 1 जनवरी 2001 आया, वो मंडे से स्टार्ट हुआ। ये कहा जाएगा 2000 तक तो 20वीं सदी थी, अब 2001 से क्या बोलेंगे, 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश किए, और वो दिन कौन था, मंडे से हम लोग प्रवेश किए। तो इसलिए 1 जनवरी 2001 जो है वो मंडे यहाँ पर होता है, माना नहीं गया है, ओरिजिनली होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर डिटेल से समझाया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक चार्ट बना करके आपको लिख दिए हैं, ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से, ये बहुत काम आएगा। क्या लिखा है मैंने, किसी भी शताब्दी का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर, किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन कौन से नहीं आते हैं वो लिखा है, दीज डेज नेवर कम, संडे, वेंसडे, फ्राइडे। किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन कौन से दिन नहीं आते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप बताएंगे संडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है, ये नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर, वो कौन है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये दिन कभी नहीं आते, दीज डेज नेवर कम, कभी नहीं आते, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। आप संडे, वेंसडे, फ्राइडे ले लीजिए, तो बीच में बचा कौन सा दिन, तो मंडे को छोड़कर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, वो लास्ट डे के लिए नहीं आता। संडे, वेंसडे, फ्राइडे जो है वो पहला दिन नहीं आता, और बच गया एक मंडे, वो पहला दिन भी आता है और अंतिम दिन भी आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, है ना, इसमें आपका मंडे यहाँ पर था ना, ये अंतिम दिन था ना 1900 का, और स्टार्टिंग दिन देखिए यहाँ मंडे आ रहा है, मतलब पहला दिन और अंतिम दिन दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है वो मंडे को छोड़कर बाकी ये 6 दिन, 7 दिन होते हैं, तो मंडे को छोड़कर ये 6 दिन आपस में 3-3 दिन बांट लीजिए।
फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर कभी नहीं आते, संडे वेडनेसडे फ्राइडे, और लास्ट डे कभी नहीं आते, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, ये चीज़ हमने कहा। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है भी आपको, तो टोटल लीप ईयर इन एवरी 497, हर एक 400 साल में कुल लीप ईयर जो होते हैं वो 97 होते हैं प्रत्येक 400 साल में। ठीक है, वो कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर इसमें आपने 24 लिया था, फिर 24 लिया था, फिर 24, फिर 24, फिर 25, ये इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो टोटल इनका 97 आएगा। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है अभी कि यहाँ पर प्रत्येक 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम का चीज़ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखें हम लोग। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो कैसे बनाना चाहिए, वो बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकाश रिमेंबर्स डैट हिज मदर्स बर्थडे फॉल्स आफ्टर 17th बट बिफोर 21st अप्रैल, while his sister Uma remembered that her mother's birthday fall after 19th April but before 24th April। अब आपको यहाँ डेट से देखना है, ये 17 के बाद और 21 के पहले। तो 17 के बाद और 21 के पहले कौन आया भाई, तो 18 आया, 19 आया और 20 आया। फिर यहाँ पर लिखा है 19 अप्रैल के बाद और 24 के पहले, तो 19 के बाद 20 हो गए, 21 हो गए, 22 हो गए, है ना, और 23 हो गए। ये इतना हो गया, 24 के पहले बोला 23 तक लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा डेट है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन आपका 20 है। इसका मतलब ठीक से याद नहीं है, लेकिन दोनों अपने पे जगह पे सही है। तो उनका जो मदर का बर्थडे होगा वो कौन सा होगा, तो 20 अप्रैल होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। प्रकाश को ये याद था कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद आता है, लेकिन 21 के पहले होता है। तो 17 के बाद 18, 19, 20 हो गए। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख के समझा रहा हूँ, आप बिना पेन पेपर का यूज करके डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी बहन उमा को क्या याद है, उसकी मम्मी का जन्मदिन जो 19 के बाद होता है, लेकिन 24 के पहले। तो 19 के बाद क्या आया, 20, 21, 22, 23। अब कॉमन डे कौन मैच कर रहा है, 20। एक डेट कॉमन कर रहा है तो वो फिक्स हो गया कि उसकी मम्मी का बर्थडे जो है 20 अप्रैल को होगा। अगर यहाँ 2-2 दिन कॉमन हो जाते हैं तो फिर आइदर और लेना पड़ता। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ 21 अप्रैल की जगह ये 22 अप्रैल लिखता, तो मेरे को 21 भी लेना पड़ता ना, तो 20-21 हो जाता है। यहाँ भी 20-21 कॉमन हो जाते हैं, तो फिर आंसर आइदर और होता है, या तो 20 या तो 21। कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर ऑप्शन होता तो वो लेना पड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से कॉमन डे के हिसाब से बिना पेन पेपर यूज किए डायरेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, अन्नू को याद है कि उसके दोस्त जो है वो 13 तारीख के बाद आए हैं, लेकिन 18 के पहले आए हैं। ठीक है, 13 के बाद यानी 18 के पहले। तो बिना पेन पेपर देखो यूज कैसे करेंगे। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 4 दिन हो गए। फिर इसके बाद बोले हैं 16 के बाद कौन भाई, तो उपेंद्र जो है उसका भाई, उसको ये याद है कि अन्नू का जो दोस्त है वो 16 के बाद और 20 के पहले आया है। ठीक है, तो 16 के बाद 13 के बाद तो यही है भाई, तो 14, 15, 16 तो ऐसे ही कट गए। तो 16 के बाद यहाँ बचा कौन, 17, एक 17 बचा। यहाँ 18 के पहले है तो यहाँ भी 17 कॉमन हो गए। आंसर हमारा हो गया क्या, कि 17 तारीख को उसका दोस्त ने विजिट किया है। क्वेश्चन ये था कि अन्नू को याद है कि उसका फ्रेंड जो है वो 13 के बाद और 18 के पहले विजिट किया है। तो 14, 15, 16, 17 4 दिन हुए ना। लेकिन उसके भाई उपेंद्र को ये याद था कि अन्नू का दोस्त जो है वो 16 के बाद और 20 के पहले किया है। 16 के बाद 17, 18, 19, 3 बचा, तो कॉमन हो गया 17। तो 17 तारीख को विजिट किया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि 16 तारीख उस महीने का संडे था तो फिर उसका अन्नू का फ्रेंड कौन सा दिन विजिट किया था, तो भाई 17 को किया था। तो 16 तारीख संडे है तो 17 तारीख मंडे होगा ना। तो ये आंसर क्या बनेगा, सोमवार। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बना सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मैं अब यहीं तक रखता हूँ, इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपने देखा होगा, पसंद आया होगा। ये भी आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लिख करके सजेशन देंगे। ठीक है, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करेंगे, नहीं पसंद आया तो लाइक नहीं करेंगे। लेकिन अगर पसंद आया है तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी करना है। ठीक है, शेयर करेंगे तो फिर उनको भी फ़ायदा होगा।
और दोस्तों मैं बता दूं, मैं ट्विटर अकाउंट पे भी हूं, आप मेरे को वहां भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, वहां भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी सभी नाम जनरली शंकर SB जायसवाल के नाम से है, शंकर जायसवाल, या आईडी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बेस वही चीज़ है। ठीक है, तो अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।